अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह से एक ख़बर ज़ेर गर्दिश है कि साबिक़ वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने दाजल चेक पोस्ट के ऊपर हल्ला बोला है, वहाँ पर जो है वो हंगामा आराई की है, फायरिंग की है। ये मौक़िफ़ है बखर पुलिस का। तो इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, थोड़ा सा पस मंज़र में बात करेंगे कि कल एक 68 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मुरासला निकला जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी कायदीन जो हैं, उन रहनुमा जो हैं, उनकी गिरफ़्तारी की एक फ़हरिस्त जारी हुई, जिसमें बहुत सारे कारकुनान भी हैं। उसमें ऐसे अफराद भी हैं जिनका किसी न किसी हवाले से ज़मान पार्क या इमरान ख़ान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा आगे जाकर ये कहूँ कि ऐसे अफराद जिनकी कॉल पर ज़मान पार्क में जो है वो लोग तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकल आते हैं इमरान ख़ान की, या उनकी कॉल पर जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, या जिनकी वजह से ये जिनकी कॉल पर लोग मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो उनकी पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है वो शुरू है। इसमें ज़ाहिर है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इमरान ख़ान साहब बहुत मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं, और वो गिरफ़्तारी इसलिए नहीं देते कि इनको जो है वो बलूचिस्तान शिफ्ट कर दिया जाएगा। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि वो इलेक्शन से राय फ़रार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मौक़िफ़ इमरान ख़ान साहब था। इसके बाद अब देखें कि सबसे पहले तो जो अली अमीन गंडापुर का इशू है, इसमें हम देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर जो एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि दाजल चेक पोस्ट के ऊपर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, और उनके पास जो है वो शराब बरामद हुई। उन्होंने जनाब हंगामा आराई की, और उसके साथ जनाब उन्होंने जो है वो बड़े एक उन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो बिल्कुल उन्होंने एक ऐसे रवैया इख्तियार किया कि उनको मजबूरन जो है उनको गिरफ़्तार करने का सोचा, और उस पर इसी दौरान जो है उन्होंने फायरिंग की और सीधा जनाब फायर खोल दिया है। ये मौक़िफ़ है बखर पुलिस का। तो इसमें अब थोड़ा सा ये जिस तरह मैंने पहले भी बात किया है कि मरकज़ी कायदीन जितने भी हैं उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी। और इस वक्त जो इमरान ख़ान साहब के जो है वो करीबी तरीन अगर लोगों में अगर हम हायरार्की के साथ देखें तो अली अमीन गंडापुर 5वें 6वें नंबर के ऊपर जो है वो मौजूद हैं, तो वो इनके ऊपर एतमाद करते हैं। तो ज़ाहिर है ये मुतहर्रिक भी हैं, और लोगों को जो है वो बनीगाला और लोगों को ज़मान पार्क में भी जो है वो कारकुनान को लेकर जाते हैं। और मेरे ख़्याल में फ़्रंट पर जो है वो अली अमीन गंडापुर खेलने वाले इमरान ख़ान के खिलाड़ी हैं। तो इस वजह से उनको इत्तलाआत होगी कि वो जो है वो अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करें। अब ज़ाहिर है कि मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश है कि जितने भी मुतहर्रिक रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। तो उसमें ज़ाहिर है कि अली अमीन गंडापुर भी मुतहर्रिक और वो है, तो एक तरफ ये इसका पस मंज़र है। तो ये जितना भी है ये पुलिस का इस वक्त मौक़िफ़ है, लेकिन यह है कि हमने कोशिश की है कि अली अमीन गंडापुर के साथ भी रब्ता किया जाए। ताहम उनके साथ ज़ाती तौर पर तो मेरा रब्ता नहीं हो सका है, लेकिन यह है कि उनके करीबी साथियों ने यह कहा है कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर पंजाब में 3 मकामात पर हमला आवर हुई है पंजाब पुलिस। एक तो उन्होंने कहा कि जंग की जो बॉर्डर है उसके ऊपर एक जो है वो इनको रोकने की कोशिश की गई, वहाँ पर फायरिंग हुई है। उसके बाद एक मनकेरा का इलाका है, वहाँ पर जो है वो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर भी उनके ऊपर फायरिंग की गई है। उसके अलावा जो दाजल चेक पोस्ट है यहाँ का भी कहा है कि इनके ऊपर सीधे फायर खोले गए हैं, और हमारे जो है वो एक गाड़ी मुबैना तौर पर वो भी अगवा हो चुकी है जिसमें हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। और ये मौक़िफ़ जो है वो अली अमीन गंडापुर के करीबी लोग जो हैं वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ DPO बखर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस रिलीज़ जो है वो सामने आई है, जिसमें 4 लोग जो हैं, जिसमें 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं मुबैना तौर पर और एक ज़ाती मुलाजिम है जिनको गिरफ़्तार किया गया है। ताम उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है, और इसमें अली अमीन गंडापुर के ऊपर मुख्तलिफ़ दफ़ात जो है वो डाले गए हैं, और एक FIR दर्ज की जिसमें 7 ATA है, 3 ATA और 4 ATA और मुतअद्दिद जो है वो फ़ौजदारी के मुकदमात उसमें दर्ज किए गए हैं। तो उसमें आज अभी तक जो इत्तलाआत है उसमें ज़ाहिर है कि अली अमीन गंडापुर की भी कानूनी टीम जो है वो भी मुतहर्रिक है, और मेरे ख़्याल में BBA की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो पंजाब पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि जनाब जैसे अली अमीन गंडापुर पंजाब में दाखिल होंगे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। एक इसमें इत्तलाआत ये भी आ रही थी कि डिस्मिल ख़ान की तरफ पंजाब पुलिस जो है वो बखर पुलिस रवाना हो चुकी है, और जितने भी लोग यहाँ पर शामिल थे FIR के अंदर
उनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा, किसी सूरत उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस हवाले से हमने बखर DPO ऑफिस भी हमने रब्ता किया, वहाँ पर भी हमें ये इतलात मिली हैं। तो उनका ये मौक़िफ़ था कि जितने लोग नॉमिनेट हैं FIR के अंदर उनके ख़िलाफ़ जो है वो हम बिल्कुल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं DA खान पुलिस के साथ, और हम रेड करेंगे और गिरफ़्तारी के हवाले से किसी सूरत जो है अली अमीन गंडापुर को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये एक असाबी जंग जो है ये बिल्कुल जारी है। इसमें मैंने आपको एक फ़हरिस्त वाइज बताया है कि कौन कौन से ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनको गिरफ़्तार करना हुकूमत वक्त ज़रूरी समझती है। इसमें ज़ाहिर है कि अली अमीन गंडापुर भी अपनी एक हैसियत रखते हैं, तो इस वजह से उनको जो है वो गिरफ़्तार कर दिया गया है। ये अब कहना कि जनाब वो नशे की हालत में थे, उन्होंने जनाब ये किया वो किया, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं तो ये जब केस आगे चलेगा तो ये चीज़ें सामने आएंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।